तो हम पढ़ते टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया के बाद में हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। यानी 2 डिग्री यहाँ पे देखने को मिलेगी, माइनर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया, माइनर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया, और सेकंड होगी मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया, मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया। डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करें तो 2 है, फर्स्ट है माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया और सेकंड है मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करें तो इसमें 2 टाइप इन्वॉल्व हैं। टाइप फर्स्ट लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। और टाइप सेकंड मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, यानी माइनर डिग्री की हम बात करें, माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया में टाइप तो इंक्लूड करते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में भी जो हम इंक्लूड करते हैं वो है एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे समझिए कि माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है, उसमें हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर जो एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है उसको इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड के अंदर भी कौन सा है, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। टाइप सेकंड को इंक्लूड करते हैं, टाइप सेकंड में भी कौन सा है, पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप थर्ड इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं टाइप फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं टोटल और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, कंप्लीट और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया को इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। तो डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करें 2 है, माइनर और मेजर। माइनर के अंदर कौन कौन से हैं, टाइप फर्स्ट लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया और टाइप सेकंड मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया का जो टाइप फर्स्ट है एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया उसको इंक्लूड करते हैं। मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करें, ठीक है, इसमें कौन सा है, टाइप सेकंड पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप थर्ड इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, और टाइप फोर्थ टोटल और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है। माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करें तो इसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी क्या है, पॉसिबल है। इसमें हम क्या करवा सकते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी क्या है, पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, ठीक है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी क्या है, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, रिलेटिव सिजेरियन सेक्शन करा सकते हैं, रिलेटिव सिजेरियन सेक्शन करवा सकते हैं। कब, अगर कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे अराइज हो रहे हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, यानी वेजाइनल डिलीवरी हम करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, टाइप सेकंड पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, और टाइप फोर्थ टोटल और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, यहाँ पे एब्सोल्यूट सिजेरियन सेक्शन होगा,
सिजेरियन सेक्शन ही हम परफॉर्म करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करवाना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया में हम क्या करवा सकते हैं, नॉर्मल जो वेजाइनल डिलीवरी है वो हम करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान हम क्या करवा सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे आपके डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, कि क्या क्या कोजेज हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, ठीक है। तो कोजेज की हम बात करें तो बहुत सारे कोजेज हैं कि ये इनकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिल सकती है। कि जो प्लेसेंटा प्रीविया लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर इन कारणों से अटैच होती हैं, ठीक है। कोजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, कोजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। फर्स्ट हम बात करते हैं लेट हैचिंग ऑफ जोना पेलासुडा, जोना पेलासुडा, ठीक है। फर्स्ट जो कोज है वो हम पढ़ रहे हैं लेट हैचिंग ऑफ जोना पेलासुडा, ठीक है। तो लेट हैचिंग का मतलब क्या है, जोना पेलासुडा के बारे में हम बात करें तो क्या है, जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि जो 64 सेल स्ट्रक्चर है, 64 सेल स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। उसके चारों तरफ हार्ड कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हार्ड कवरिंग, ठीक है। इन जो 64 सेल स्ट्रक्चर जो बन रही है फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है। उसी हार्ड कवरिंग को क्या बोलते हैं, नोन एज जोना पेलासुडा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। इन जो हार्ड कवरिंग है ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होती है, ठीक है। उसके ऊपर हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जो नॉर्मली कब डिसअपीयर होती है, 5 to 6 डेज के अंदर क्या होती है, डिसअपीयर होती है, ठीक है। और 7 डेज पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। 7 डेज पे क्या देखने को मिलेगा, इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो क्या है, नॉर्मल कंडीशंस है, ठीक है। तो मान लो कि जो हार्ड कवरिंग है जोना पेलासुडा है वो लेट हैचिंग हो रही है, लेट डिसअपीयर हो रही है, ठीक है। लेट यानी 5 to 6 डेज के बाद में डिसअपीयर होना स्टार्ट होती हैं। तो हैचिंग क्या होगी, इम्प्लांटेशन भी क्या होगा, लेट होगा। और इम्प्लांटेशन अगर लेट होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन अगर क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है, लेट होगा तो क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे नीचे जाएगी। इम्प्लांटेशन कहां होगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा प्लेसेंटा का, ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा देखने को मिलता है लेट हैचिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या हो सकता है, अर्ली हैचिंग भी हो सकती है। मान लो अर्ली हैचिंग हो गई, अर्ली हैचिंग हो गई, अर्ली हैचिंग ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया देखने, सॉरी, अर्ली हैचिंग ऑफ जोना पेलासुडा देखने को मिलता है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पहले ही इंप्लांट हो जाएगी, यूट्रस के अंदर आने से पहले क्या हो रही है, इंप्लांट हो रही है। मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंप्लांट हो गई, एम्पुला के अंदर फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है एम्पुला है वहां पे इंप्लांट हो गई। तो इसका मतलब क्या कोज करता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कोज करेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोज करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि अगर अर्ली हैचिंग हो रही है तो क्या कोज हो रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और लेट हैचिंग हो रहा है तो प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया कोज होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, लेट हैचिंग ऑफ जोना पेलासुडा की वजह से जो हार्ड कवरिंग है ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर वो
लेट डिसअपियर हो रही है, और लेट डिसअपियर होने की वजह से जो इम्प्लांटेशन वो कहां देखने को मिलता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता है, और इसी वजह से क्या होती है, क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखने को मिलती है। सेकंड हम बात करें, सेकंड कॉज की हम बात करें तो सेकंड कॉज क्या है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी की वजह से, एक प्रकार की थ्योरी है जिसमें क्या होता है, मोस्टली प्लेसेंटा है, प्लेसेंटल पार्ट है, कंसेप्शन पार्ट है, पार्ट ऑफ कंसेप्शन क्या होता है, ड्रॉप डाउन होता है, पार्ट ऑफ कंसेप्शन क्या होता है, ड्रॉप डाउन होता है, ड्रॉप डाउन होगा, नीचे की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। और नीचे जाके क्या हो जाता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर अटैच हो जाता है, सेगमेंट के अंदर अटैचमेंट देखने को मिलता है प्लेसेंटा का, ठीक है। और ये क्यों देखने को मिलता है, कि जो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी है वो भी क्यों देखने को मिलती है, एक तो क्या हो, मल्टीपेराइटी हो, ठीक है, मल्टीपेराइटी की वजह से देखने को मिलेगा, मल्टीपेराइटी की वजह से, यानी जो वुमन है 2 या 2 से अधिक बार प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर्स, यानी मदर की एज क्या है, 30 या 35 ईयर्स से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी पुअर डेसिडुअल रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कोई यूटेराइन सर्जरी हो, यूटेराइन सर्जरी हुई हो, जैसे डी एंड सी, डायलेशन है, क्लीवेज हुआ हो, तो इन चीजों की वजह से क्या देखने को मिलता है, पुअर डेसिडुअल रिएक्शन देखने को मिलती है, पुअर डेसिडुअल रिएक्शन देखने को मिलती है। और पुअर डेसिडुअल रिएक्शन होगी तो जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अपर पार्ट में अटैच नहीं होके कहां अटैच देखने को मिलेगा, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, लोअर पार्ट के अंदर अटैच देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए क्या हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिल सकता है। ये किसकी वजह से है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी की वजह से। और ड्रॉपिंग डाउन जो थ्योरी है वो किस पे बेस है, मल्टीपेराइटी की वजह से हो सकती है, ठीक है। मैटरनल एज क्या हो, मोर देन 35 ईयर्स हो, या फिर यूटेराइन सर्जरी हो, डी एंड सी यानी डायलेशन और क्यूरिटेज हुआ उस महिला के अंदर, तो उस वजह से ड्रॉपिंग डाउन देखने को मिल सकता है। ये जो कंसेप्शन पार्ट है, पार्ट ऑफ कंसेप्शन, वो क्या हो जाता है, ड्रॉप डाउन हो जाता है नीचे की तरफ और लोअर यूटेराइन सेगमेंट में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड कॉज हो गया अपने पास ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट कॉज की हम बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट कॉज की हम बात करें वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से भी देखने को मिल सकता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, ट्विन प्रेगनेंसी जिसको हम बोल सकते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, 2 फीटस है यूट्रस के अंदर, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा सबसेंचुरिया और प्लेसेंटा स्पूरिया, स्पूरिया, ठीक है। प्लेसेंटा सबसेंचुरिया का मतलब क्या है कि जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के साथ एक असेसरी लोब भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, एक असेसरी लोब देखने को मिलेगा, जो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड सप्लाई उससे अटैच देखने को मिलता है, वहां पे अटैचमेंट देखने को मिलेगा असेसरी लोब का, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल सक्सेंचुरिया हम बोलते हैं। प्लेसेंटा स्पूरिया का मतलब क्या है कि प्लेसेंटा के साथ एक्स्ट्रा लोब होता है, असेसरी लोब होगा लेकिन वो कनेक्टेड नहीं होगा,
ब्लड वेसल से, ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। तो इन दो कंडीशंस की वजह से भी क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटा प्रीविया। क्यों देखने को मिलता है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि लार्ज सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा। देखो मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या है, दो या दो से अधिक फीटस है, तो क्या होगा, प्लेसेंटा का इस सरफेस एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, प्लेसेंटा सक्शन चूरिया में प्लेसेंटा के अलावा एसेसरी लोब बन रहे हैं, तो लार्ज सरफेस एरिया हो गया, और स्पूरिया के अंदर भी एसेसरी लोब बन रहे हैं, तो क्या हो गया, लार्ज सरफेस एरिया की वजह से प्लेसेंटा का अटैचमेंट कहां देखने को मिलता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये क्या है, कोजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। कौन कौन से हैं, लेट हैचिंग ऑफ जोना पेलेसुडा है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी है। ठीक है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में भी हमने पढ़ा क्यों देखने को मिलती है, किस वजह से देखने को मिलेगी, क्या क्या कारण है, जो हमने अभी पढ़ेंगे। एक तो मैटरनल एज है, जो क्या हो, मोर देन 35 ईयर्स हो। एक क्या है, मल्टी वेराइटी है। इसके अलावा क्या है, प्रीवियस सर्जरी है। डी एंड सी, डायलेशन एंड क्यूरिटी, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या देखने को मिलते हैं, पुअर डेसिडुअल रिएक्शन की वजह से जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटल सक्शन चूरिया है, प्लेसेंटल स्पूरिया है, इसमें क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया देखने को मिलता है प्लेसेंटा का, इस वजह से लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर अटैचमेंट देखने को मिलता है। तो ये हो गए इसके कोजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स की, जिसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, उनकी हम बात करते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर है वो क्या है, कौन सा देखने को मिलेगा, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, पर वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहले जो क्लिनिकल फीचर्स हमने देखा था, डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था कि क्या देखने को मिलेगी, पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट है पर वेजाइनल ब्लीडिंग, पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, ब्लीडिंग कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्लीडिंग क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही, स्वतः हो रही। ठीक है, कैसी होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी, कैसी ब्लीडिंग होगी, पेनलेस होगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सी कोजलेस होगी, कैसी ब्लीडिंग होगी, कोजलेस होगी। ठीक है, ब्लीडिंग कैसी देखने को मिल रही है, कोजलेस ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें ब्लीडिंग कैसी होगी, रिकरेंट ब्लीडिंग होगी, रिकरेंट ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और नेक्स्ट होगी ब्राइट रेड इन कलर, ब्राइट रेड इन कलर। इन जो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी कैसे देखने को मिलेगी, ब्राइट रेड इन कलर देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पर वेजाइनल ब्लीडिंग के। कौन कौन से हैं, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग, कोजलेस है, रिकरेंट है। ठीक है, और ब्राइट रेड कलर है। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए पर वेजाइनल ब्लीडिंग के। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें सेकंड जो होगा सॉफ्ट और नॉन टेंडर यूट्रस,
नॉन टेंडर यूट्रस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? जो यूट्रस होगा वो कैसा होगा? सॉफ्ट होगा, वो नॉन टेंडर यूट्रस होगा। नेक्स्ट हम बात करें इजीली पाल्पेशन। फिटल पार्ट, जो फिटल पार्ट है उनको हम इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। यूट्रस कैसा है? सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? जो फिटल पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजीली ऑस्कल्टेशन। ऑफ फिटल हार्ट रेट, फिटल हार्ट रेट को हम क्या कर सकते हैं? इजीली ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इजी ऑस्कल्टेशन ऑफ फिटल हार्ट रेट हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो यूटेराइन फंडल हाइट होती है, यूटेराइन फंडल हाइट होती है, वो कैसी होती है? सेम एज जेस्टेशनल एज। सेम एज जेस्टेशनल एज के सेम होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो क्या देखने को मिलता है? माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर परवेजन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग है, कोजलेस ब्लीडिंग है, रिकरेंट ब्लीडिंग है और ब्राइट रेड इन कलर ब्लीडिंग है। सेकंड की हम बात करें तो यूट्रस कैसा है? सॉफ्ट है और नॉन टेंडर यूट्रस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो फीटल पार्ट्स हैं उनको हम इजीली पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स की हम बात करें तो जो फीटल हार्ट रेट है हम उसको इजीली ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें तो जो यूटेराइन फंडल हाइट होती है सेम एज गेस्टेशनल एज होगी। इतनी जो गेस्टेशनल एज है उसी के सेम होगी और माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। और मोस्टली जो मोस्ट कॉमन जो माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलेगा? ब्रिज प्रेजेंटेशन। कौन सा देखने को मिलेगा? ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। सॉरी, ठीक है, ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो माल प्रेजेंटेशन है जो वो कौन सी देखने को मिलेगी? ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। और जो लाई है, इसी में आप एक और पॉइंट नोट कर लेना, जो लाई है वो कैसी होगी? ट्रांसवर्स लाई होगी। ट्रांसवर्स लाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या इसके कोजेज हैं। ठीक है, कोजेज के बाद में हम पढ़ते हैं इसके डायग्नोसिस। ठीक है, सॉरी, क्लिनिकल फीचर्स के बाद में क्या है? क्लिनिकल फीचर्स। और क्लिनिकल फीचर्स के बाद में हम बात कर रहे हैं इसकी डायग्नोसिस की। ठीक है, डायग्नोसिस की हम बात करें तो डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं? डायग्नोसिस की हम बात करें जो बेस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, बेस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस वो कौन सा है? यूएसजी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? इसका बेस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। ठीक है, सिंपल सी एक ही चीज याद रखनी है कि जो बेस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है प्लेसेंटा प्रीविया का वो कौन सा है? यूएसजी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट ये जो मैनेजमेंट है, ठीक, मैनेजमेंट डिपेंड करता है दो चीजों पे। हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट डिपेंड ऑन, मैनेजमेंट डिपेंड ऑन, ठीक है, मैनेजमेंट डिपेंड करता है दो चीजों पे। फर्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फर्स्ट क्या है? ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड है अमाउंट ऑफ प्रोवेजनल ब्लीडिंग। ठीक है, फर्स्ट हो गया ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड है अमाउंट ऑफ
पर वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, अगर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या है, कि ड्यूरेशन का मतलब जैसे मोर देन 37 वीक है टर्म प्रेगनेंसी, या फिर प्री टर्म है लेस देन 37 वीक है। ठीक है, वीक्स इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे कैसे डिपेंड करेगा। और एक अमाउंट ऑफ पर वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी पर वेजाइनल ब्लीडिंग माइल्ड है, ठीक है, माइल्ड है, या ट्रेस जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रेस से बहुत कम पर वेजाइनल ब्लीडिंग है, या फिर सीवियर पर वेजाइनल ब्लीडिंग है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, तो वो आगे हम बढ़ेंगे। तो चलो हम बात करते हैं आगे इसके मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक, तो मान लो क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, लेस देन 37 वीक है, प्रेगनेंसी इज लेस देन 37 वीक्स। ठीक, ये क्या हो गया, ड्यूरेशन आ गया अपने पास। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं ये पर वेजाइनल ब्लीडिंग है, वो कैसे है, ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग है, ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या है, ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग है। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे कि जो मैटरनल, अगर ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग है तो क्या होगा, मैटरनल और फीटल हेल्थ स्टेटस है, मैटरनल एंड फीटल हेल्थ स्टेटस क्या है, वेलबींग है। ठीक है, बिल्कुल मदर भी ठीक है और फीटस का जो हेल्थ स्टेटस है वो भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी अभी टर्म पर नहीं पहुंची, ठीक है, 37 वीक से पहले ही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बात याद रखना, क्या कर सकते हैं हम, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें क्या एडवाइस करेंगे मदर को, हम कुछ एडवाइस देंगे कि हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहेगी मदर, जो मदर है वो क्या रहेगी, कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, कंप्लीट बेड रेस्ट करेगी। ठीक है, प्रोवाइड पेरिनियल पैड हम प्रोवाइड करवाएंगे, प्रोवाइड पेरिनियल पैड, पैड टू मेजर ब्लड अमाउंट, ब्लड अमाउंट, जो ब्लड अमाउंट है उसको मेजर करने के लिए हम पर वेजाइनल पैड प्रोवाइड करवाएंगे। और मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, इसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। फीटल हार्ट रेट को हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो। ठीक है, मैटरनल हेल्थ और फीटल हेल्थ क्या हो, वेलबींग हो, बिल्कुल ठीक हो, तो उस कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और कुछ एडवाइस हम देंगे, जैसे मदर को बोलेंगे कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहें, किसी प्रकार कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें। ठीक है, पेरिनियल पैड हम उनको देंगे। साथ में हम बोल सकते हैं कि जो पोजीशन है वो कैसी होगी, लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम दे सकते हैं, मदर को हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रेस पर वेजाइनल। अब हम बात करते हैं सीवियर पर वेजाइनल ब्लीडिंग, मॉडरेट टू सीवियर पर वेजाइनल ब्लीडिंग क्या है, मॉडरेट टू सीवियर पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, क्या है, ब्लीडिंग मॉडरेट टू सीवियर है। तो अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे क्या होगा, मदर का हेल्थ स्टेटस भी अल्टर्ड होगा और फीटस का हेल्थ स्टेटस भी अल्टर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैटरनल एंड फीटल हेल्थ स्टेटस इज नॉट वेलबींग, ये जो मदर और फीटस है उसका स्टेटस क्या, हेल्थ स्टेटस क्या है, अच्छा नहीं है। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करवाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा, यानी अपने को सिजेरियन सेक्शन के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को डिलीवर करवाना पड़ेगा, बच्चे की डिलीवरी अपने को करवानी पड़ेगी। वो भी हम क्या करवाएंगे, सिजेरियन सेक्शन के
थ्रू हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो अपने पास होगी पहली कंडीशन की, जब क्या हो, प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ड्यूरेशन है वो अपने पास चेंज हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी क्या हो, मोर देन 37 वीक हो। ठीक है, प्रेगनेंसी क्या हो, मोर देन 37 वीक हो या 37 वीक पे हो, इक्वल या मोर देन 37 वीक हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने पास दो कंडीशन है यहाँ पे भी, वही ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग है, विथ माइनर प्लेसेंटा प्रीविया, माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। और माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया में बढ़ा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड का जो एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया वो इंक्लूड होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मोस्टली हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, मॉनिटर पेल्विक एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, वेजाइनल डिलीवरी के लिए, वेजाइनल डिलीवरी के लिए। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और पीआरओएम, एआरओएम सॉरी, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसको लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और एआरओएम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, इंड्यूस अबॉर्शन सॉरी इंड्यूस लेबर, इंड्यूस लेबर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे दो कंडीशन आती है, एक तो क्या हो रहा है, लेबर इंड्यूस हो रहा है, तो हम क्या करवा सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी हम करवा सकते हैं। ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी हम करवा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद में भी क्या हो रहा है, लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा है, लेबर इंड्यूस, लेबर इज सॉरी लेबर इज नॉट इंड्यूस, लेबर इज नॉट इंड्यूस्ड। ठीक है, लेबर इंड्यूस नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करवाना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ेगा। तो क्या है कि ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो, ठीक है, और माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया हो, तो उस कंडीशन में हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, जो क्या होगा, वेजाइनल डिलीवरी के लिए हम कर रहे हैं कि वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है तो हम ऑक्सीटोसिन प्लस आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम करेंगे लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए, जो लेबर प्रोसेस है वो इंड्यूस हो जाए। और अगर लेबर प्रोसेस इंड्यूस हो रही है तो उस कंडीशन में हम वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। लेकिन मान लो अगर वेजाइनल लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम अपने पास ऑप्शन बचता है सिजेरियन सेक्शन हम करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड हम बात करते हैं कि जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है अपने पास, सेकंड कंडीशन जो आ रही है वो क्या आ रही है कि मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया है। क्या है, मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, विथ सीवियर परवेजाइनल ब्लीडिंग, सीवियर परवेजाइनल ब्लीडिंग है। ठीक, क्या है, मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया है, टाइप सेकंड पोस्टीरियर मार्जिन प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया हो, या फिर टोटल या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। उस कंडीशन में अपने पास एक ही मैनेजमेंट है, वो है एब्सोल्यूट सिजेरियन सेक्शन, एब्सोल्यूट सिजेरियन सेक्शन हम क्या करवाएंगे, परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो यानी क्या है, मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया हमने पहले भी पढ़ा था, वहां पे भी क्या है, इसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, एब्सोल्यूट सिजेरियन सेक्शन हम परफॉर्म करेंगे। तो ये है आपका मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के बाद में हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। कि मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या हो सकते हैं, एक तो मैं पढ़ा था कि माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, माल प्रेजेंटेशन,
कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा? माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, और माल प्रेजेंटेशन में भी विस प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, फीटल डेथ भी हो सकती है, फीटल डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा मेटरनल स्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या मेटरनल डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे मेटरनल डेथ भी देखने को मिल सकती है, और अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको ER1 हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, ये कंडीशंस भी अपने को देखने को मिलती है। तो ये क्या है? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, क्या क्या देखने को मिल रहा है? माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, फीटल डेथ हो सकती है, मेटरनल डेथ हो सकती है, ठीक है, और अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। तो इस प्रकार से अपना जो पहला पॉइंट है प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, एपीएच के अंदर फर्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया, वो कंप्लीट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब्रप्शियो प्लेसेंटा के बारे में। थैंक यू।